तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए जो हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड होती है यूनिट 2 उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। उसमें जो पीवाईक्यू हमसे पूछा गया था, रिसेंट जो हमारा अगस्त में पेपर हुआ था, वहाँ पर जो पीवाईक्यू आया था उसको एनालाइज करके यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स जो है वो मैंने नोट किए हैं और ये नोट्स जो है बनाए हैं। और ये जो नोट्स हैं वो आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदर वीडियोज़ भी हैं डिटेल में, उनको आप जो है देख सकते हैं। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट जो है वो अलग अलग बनी है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रेफरेंस रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड रहने वाली है कि हमारे पास 3 तरह के रेफरेंस लिखने के लिए, रेफरेंसिंग के लिए 3 तरह के जो स्टाइल हैं वो यूज़ होते हैं, APA, MLA एंड CMS। जो APA है उसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। तो ये हमारा होता है CMS। तो ये 3 तरह के रेफरेंसिंग जो स्टाइल्स हैं वो यूज़ होते हैं। अब इनसे क्वेश्चन जो है वो हमें एग्ज़ाम में बनते हैं, कई बार हमें इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो फुल फॉर्म भी हमें याद रखना है। और एक्सेप्ट दैट इनकी जो रेफरेंसिंग का जो सीक्वेंस होता है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी कौन सी चीज़ बाद में आएगी, वो हमें इसके अंदर देखना होता है। एक्सेप्ट दैट जो तीनों रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में यूज़ होते हैं। जो MLA APA होता है वो जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स होते हैं, एजुकेशन, साइकोलॉजी, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें APA को यूज़ किया जाता है। ये फील्ड रिलेटेड रहता है, एसोसिएटेड विथ टीचिंग के जो फील्ड होते हैं उनसे मोस्टली एसोसिएटेड रहता है APA स्टाइल। देन इसका जो एडिशन आया है वो कितना है, 7th। और जो MLA होता है इसका जो है वो 9th एडिशन, और जो CMS है उसका 17th एडिशन। ये भी हमें याद रखने हैं। तो ये हो गए। देन अब हम देखते हैं कि MLA जो है वो कौन से सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है। तो जो MLA होता है मेनली जो लैंग्वेज, लिटरेचर और जो मीडिया रिलेटेड और जो आर्ट्स होते हैं वहाँ पर MLA को यूज़ किया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं। और जो हमारा CMS है, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, जो होता है ये कॉमर्स और बिजनेस जो होता है उससे रिलेटेड होता है। वो सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पर स्टाइलिंग जो है वो सीक्वेंसिंग की जाती है शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल के अंदर। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो हमसे बनता है कि इनकी जो रेफरेंसिंग है उसका ऑर्डर क्या है, कि पहले हम जब रेफरेंसिंग करते हैं तो उसमें पहले कौन सी चीज़ लिखते हैं, देन उसके बाद क्या लिखते हैं और एंड में क्या चीज़ आती है। क्वेश्चन हमें इसी टाइप का रेफरेंसिंग ऑर्डर से बना था, जिसमें कि APA की जो रेफरेंसिंग ऑर्डर है वो पूछी गई थी। तो सबसे पहले जो APA की रेफरेंसिंग ऑर्डर है उसमें ऑथर नेम आता है, देन ईयर आता है, टाइटल आता है, जर्नल का नेम आता है, किस जर्नल में हमने पब्लिश कराया है अपना जो आर्टिकल है, या हमने जो कंटेंट लिया है। रेफरेंसिंग हम करते हैं जब हम कोई जो कंटेंट हमने लिया होता है अपनी रिसर्च में हम यूज़ करते हैं और उसको हम फिर रेफरेंसिंग करते हैं, उसको साइट करते हैं। तो वो हमें देखना होता है कि वो जो चीज़ें हम उन्होंने पब्लिश कराई, उन्होंने कोई रिसर्च आर्टिकल हमने अपने काम में यूज़ किया, तो वो आर्टिकल जो है कौन से जर्नल में पब्लिश है, तो उसका नाम आ जाएगा, देन वॉल्यूम नंबर, देन DOI नंबर। तो इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो DOI नंबर है वो सबसे लास्ट में होता है। तो DOI होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, इसकी फुल फॉर्म भी आई हुई थी एक बार। तो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर ये याद रखना है हमें, ये सबसे एंड में आएगा। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले ऑथर का नेम होता है, ऑथर, देन ईयर होता है AYTJ, जर्नल का नेम, देन वॉल्यूम नंबर, देन DOI नंबर। सबसे पहले A ऑथर नेम और सबसे लास्ट में DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो ये इसका सीक्वेंसिंग होता है किसका, APA का। APA की सीक्वेंसिंग तो हमारी ये थी। देन हमारी जो MLA होता है, MLA में जो सीक्वेंसिंग होती है इससे थोड़ा सा डिफरेंट होती है। उसमें सबसे पहले ऑथर का नेम आता है, ऑथर का नेम इसमें भी सबसे पहले ही आता है। अब यहाँ पर ईयर नहीं आता MLA के अंदर, यहाँ पर टाइटल आ जाता है, ईयर से पहले टाइटल आ जाएगा, फिर जर्नल का नेम आ जाएगा,
देन ईयर आएगा, देन लास्ट में पेज नंबर आता है। तो ये हमारी एमएलए की सीक्वेंसिंग जो है वो रहती है। तो ये सीक्वेंसिंग हमें याद रखनी है। ये हो गया एमएलए के बारे में। सो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एपीए का। जैसा कि हमने एपीए के अंदर पढ़ा कि सबसे पहले ऑथर का नेम आता है, देन उसके बाद हमारा ईयर आता है, देन उसके बाद हमारा टाइटल आ जाता है। टाइटल के बाद हमारा ये जनरल का नेम है जहाँ पर ये पब्लिश हुआ होगा। जनरल के नेम के बाद हम देख सकते हैं पेज नंबर, देन डीओआई नंबर। तो ये हमारा एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग है, जहाँ पर कि हमने देखा कि सबसे पहले ऑथर का नेम है, देन उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन है AY, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, देन टाइटल है AYT, टाइटल हो गया, देन जनरल का नेम, देन उसके बाद पेज नंबर और DOI नंबर। तो ये हमारे सीक्वेंसिंग रहती है। रेफरेंसिंग का जो ऑर्डर है वो रहता है किसके अंदर, एपीए के अंदर। अब हम एमएलए के अंदर जो एग्जांपल है उसके थ्रू समझते हैं कि किस तरह से रेफरेंसिंग की जो सीक्वेंसिंग है वो रहती है एमएलए के अंदर। सो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें भी ऑथर का नेम पहले आता है, देन उसके बाद टाइटल आ जाता है, देन जर्नल का नेम आ जाता है, ईयर इसमें बाद में आता है, देन पेज नंबर हमारा आ जाता है। तो ये हमारा था एमएलए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, जहाँ पर कि हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले ऑथर का नेम, देन टाइटल AT, देन जर्नल, देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन, देन हमारा पेज नंबर ATJYP। तो ये हमारा हो गया एमएलए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। सो आज की शॉर्ट वीडियो में हमने रेफरेंसिंग रिपोर्ट राइटिंग देखा, जहाँ पर कि डिफरेंट टाइप्स के जो रेफरेंसेस होते हैं, स्टाइल्स होते हैं रेफरेंसिंग के, उनको हमने देखा और उनमें किस तरह से जो सीक्वेंसिंग है वो पूछी जाती है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।